अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग यानी ई बैंकिंग जो है वो क्या होता है। ई बैंकिंग जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग भी कहते हैं। ये एक बैंकिंग फील्ड के अंदर जो है वो एक इनोवेशन है, एक नई चीज़ आई है। जिस तरह जो है वो इंटरनेट ने और कंप्यूटर ने हर फील्ड के अंदर जो है अपना कोई ना कोई इम्पैक्ट जो है वो डाला है, इसी तरह बैंकिंग फील्ड के अंदर जो है वो जो कंप्यूटर ने अपना इम्पैक्ट डाला है, उसकी वजह से जो चेंजेस हुई हैं, इंटरनेट की वजह से जो चेंजेस हुई हैं, उसको हम जो है वो ई बैंकिंग कहते हैं। और ये एक रेवोल्यूशन है बैंकिंग के अंदर जो है। जो पुराना ट्रेडिशनल जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसको जो है वो इसने चेंज कर दिया, और उसमें जो है वो कोई इनोवेशन नहीं थी। इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन जो रेवोल्यूशन है वो इंटरनेट के थ्रू आया, और उसने जो है वो ई कॉमर्स को जिस तरह जो है वो तब्दील कर दिया कि हमारा जो है ख़रीदो फरोख्त का जो सिस्टम था, जो मैनुअल सिस्टम था, जो लेन देन का सिस्टम था, वो जिस तरह ऑनलाइन हो गया। इसी तरह जो पेमेंट का जो है वो या जो है वो ट्रांजैक्शन का या जो है चीज़ें ख़रीदने का ये जो सारा सिस्टम है, इसको जो है वो भी जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब हम जो है वो ई बैंकिंग की जो है देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं। ई बैंकिंग जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो 1980s के अंदर आया। ये जो ऑनलाइन जो है जो टर्म है ऑनलाइन होना, ठीक है, ये लेट 80s के अंदर आई थी। और उसने जो है वो जो है बहुत सारे जो है वो टर्मिनल को यूज़ करना, जैसे कीबोर्ड और जो टीवी वगैरह है, मॉनिटर वगैरह है, इनकी एक्सेस जो थी वो बैंकिंग सिस्टम को, और फ़ोन लाइन वगैरह जो था, जो उसका जो कॉन्सेप्ट था, वो लेट 80s के अंदर जो है वो आया। स्टैनफोर्ड जो है फेडरल क्रेडिट यूनियन जो थी वो पहला ऑनलाइन ऐसा बैंक था जिसने जो है वो अपनी ऑनलाइन इंटरनेट सर्विसेज जो थी बैंकिंग के लिए, वो उसने जो है वो ऑफ़र की। जितने भी उसके जो थे अपना जिनके बैंक अकाउंट वहाँ पे थे, 1994 1994 से पहले जो है वो इंटरनेट बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये जो थे स्टैनफोर्ड फेडरल क्रेडिट यूनियन, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज स्टार्ट की थी। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरे बैंकों ने, जो जितने वेल नोन बैंक हैं, और आजकल तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बैंक हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग को जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब ई बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग जो होता है जो है वो होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होती है उसकी एक टाइमिंग होती है। ठीक है, कि जो है जैसे जो है वो सुबह 8 से लेके रात 7 बजे तक जो है वो खुला रहेगा। उसके दरमियान वो कस्टमर को डील करेंगे एक स्पेसिफिक जो है बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, वहाँ पे अगर रश होगा तो उनको लाइन के अंदर लगना पड़ेगा। वहाँ पे जो है वो इंतज़ामात होंगे कि वहाँ पे कितने कस्टमर्स डेली आ रहे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने एम्प्लॉय रखे होते हैं, उसके हिसाब से बिल्डिंग वगैरह होती है। तो जो है ना इसको हम ट्रेडिशनल बैंकिंग कहते हैं। अब ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर जो है प्रॉब्लम ये हो सकता है, क्लैशेस ये आ सकते हैं, कोलिजन ये हो सकता है कि जिसने ये सर्विसेज लेनी है, कस्टमर जो आपका बैंकिंग वाला है, उस वो खुद जो है वो जॉब कर रहा है, आपकी टाइमिंग दिन के अंदर है, तो सेम मे बी इसी टाइम के अंदर जो है वो किसी और जगह पे वो वर्क कर रहा है, किसी और जगह पे वो जो है वो सर्व कर रहा है। तो वो अपनी फैमिली और जो है वो दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो उसकी जॉब है, उसको छोड़ के वो किस तरह इनकी सर्विस को अवेल कर सके, तो ये कोलिजन पैदा हो सकता था। इसी कॉन्सेप्ट को नजर रखते हुए जो इंटरनेट बैंकिंग ई बैंकिंग है वो 24/7 होती है। ठीक है, उसको आप किसी वक्त भी अवेल कर सकते हैं। आपको उस स्पेसिफिक, जिस तरह जो है वो ट्रेडिशनल बैंकिंग के अंदर आपको स्पेसिफिक जगह पे जाके, एक स्पेसिफिक बिल्डिंग के अंदर जाके वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेल करनी होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। आपने जो है वो सारी की सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, आपको सिंगल क्लिक पे मिल जाती हैं। आपको जहां आप बैठे हुए हैं, वर्क पे बैठे हुए हैं, आप घर के पास बैठे हुए हैं, फैमिलीज के पास जहां भी आप बैठे हुए हैं, वहां इन सर्विसेज को आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है वो लॉजिकल आंसर कि हम जो है वो ई चैनल को हम यूज़ करें, किस तरह करते हैं, वो इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं। वो जो है वेब बेस्ड जो है मोबाइल नेटवर्क हैं, जिनके अंदर जो है मोबाइल को ऐप करके हम जो है वो इंटरनेट के साथ जो है वो लिंक हो सकते हैं। ऑटोमेटेड जो है टेलीफोन्स हैं, उनके ज़रिए हो सकते हैं। एटीएम जो हैं, नेटवर्क जो मुख्तलिफ जो बैंकों के हैं, उनके ज़रिए जो है
ये ई बैंकिंग हो सकती है, एसएमएस और फैक्स मैसेजिंग के जरिए हो सकती है। मल्टीपर्पज़ इंफॉर्मेशन जो है, जैसे कियोस्क वगैरह पाकिस्तान के अंदर हैं, कियोस्क नादरा कियोस्क वगैरह हैं, वहाँ पे जो है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वेब टीवी और अदर जो हैं, ये सारे के सारे आपके जो हैं ई चैनल हैं। ई चैनल जो होते हैं वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है किसी भी जगह से उसको जो है वो पॉसिबल कर देते हैं, और जो है वो नॉन स्टॉप वर्किंग, यानी 24/7 जो है आप वर्क कर सकते हैं, बजाय कि जिस तरह के आपका जो ट्रेडिशनल बैंकिंग था उसमें बिलफर्ज अगर टाइम जो है, जैसे पाकिस्तान के अंदर टाइमिंग है 9 से 5, ठीक है, उसमें दरमियान में कोई वक्फा वगैरह भी होता है। तो ई बैंकिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है, आप 24/7 किसी भी जगह से आप जो है वो अपनी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मॉडर्न बैंकिंग है ये एक जो है वो वर्चुअल वर्चुअल बैंकिंग है, कि ये बैंकिंग जो की जो है वो मिसाल है। वर्चुअल बैंकिंग का मतलब ये है कि कस्टमर जो है उसको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए जो है वो किसी भी जगह से बैंकिंग एक्टिविटी जो है वो कर सकता है। कि अगर उसने जो है वो इंटरनेट उसने बैंकिंग यूज़ करनी है पाकिस्तान की और वो अब्रॉड में है, तो वो वहाँ इस ई बैंकिंग के ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है वो अब्रॉड में बैठ के भी यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकता है। जो इस वर्चुअल बैंकिंग जो है जो ई बैंकिंग है उसकी जो मेजर टाइप्स हैं, उसकी जो उसमें शामिल है, उसमें जो है वो एटीएम्स हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हैं, एटीएम मशीन जिनके ज़रिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं। स्मार्ट कार्ड्स हैं कि जिनके ज़रिए जो है आप पेमेंट वगैरह, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या डेबिट कार्ड होते हैं, उनके ज़रिए जो है वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग है कि आपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर ऐप की हुई और वहीं से आप जो है वो यूटिलिटी बिल पे कर रहे हैं, वहीं से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वहीं से आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। होम बैंकिंग है, ये भी जो है वो और जो है वो इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी की सारी इस ई बैंकिंग की जो है वो मिसालें हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स की हम बात करते हैं कि आजकल जितने बैंक हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो डिलीवरी चैनल जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए। ठीक है, मतलब यूटिलिटी बिल वगैरह जो है आप उनके ज़रिए पे कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी जो है वो फेमस कंपनीज के साथ मिल के जो है वो कोई ना कोई ऑफर जो है, कोई ना कोई जो है वो डील जो है वो आप लोगों को वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि आप जो है उनका कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो फलां जगह पे आपको इतने % डिस्काउंट होगा, फलां जगह पे करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने बैंकों को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प की है, उससे जो है उनकी रेंज बढ़ गई है, उनकी प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, उनकी जो है वो सर्विसेज बढ़ गई हैं, और उनकी जो मार्केटिंग एरिया है वो बढ़ गया है, और जो उनकी जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गई है, उसका जो है असर बहुत ज़्यादा हो गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल्स हैं ई बैंकिंग के, वो एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स हो सकती हैं, स्मार्ट कार्ड्स हो सकते हैं, टेली बैंकिंग हो सकती हैं, और इंटरनेट बैंकिंग जो है वो इसकी मिसालें हैं। अब हम वन बाई वन इनको जो है वो बात करते हैं। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो हैं, एटीएम जो हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो बैंकिंग के अंदर होता है, इनको यूज़ करती हैं, और इनके ज़रिए जो है वो आप को बैंक के अंदर बजाए जाने के आप कार्ड के ज़रिए जो है वो चिप वाला कार्ड होता है उसके ज़रिए आप यहाँ से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइसेस होती हैं जो कि कस्टमर को जो है उससे वहाँ पे विड्रॉ कर सकता है, वहाँ से पैसे निकलवा सकता है, वहाँ से जो है बैलेंस चेक कर सकता है, और जो है और जो है वो वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है, और जो है वहाँ से जो है वो स्टेटमेंट जो है वो निकलवा सकता है। तो मुख्तलिफ जो है इस पर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये ये जो है सिस्टम जो है वो कस्टमर को जो है प्लास्टिक कार्ड के ज़रिए, जिसके ऊपर जो है वो एक चिप होती है, और उस कार्ड के ऊपर जो है कस्टमर का नाम भी होता है, अकाउंट नंबर वगैरह भी उसके ऊपर जो है वो कार्ड का नंबर वगैरह भी होता है, उसके ज़रिए जो है इस्तेमाल करते हुए ये इस्तेमाल की जा सकती है। जो कस्टमर है उसको एक पिन कोड दिया जाता है कि वो कार्ड इंसर्ट करने के बाद जब तक उसको वो पिन मालूम नहीं होगा, ताकि जो है वो इररिलेवेंट यूज़ को थेफ्ट वगैरह को रोकने के लिए, और जो है वो कार्ड को मिसयूज़ होने से रोकने के लिए उसके ऊपर जो है वो पासवर्ड लगाया जाता है कि कार्ड अगर आपके पास है भी सही, तो जब तक जो है वो आपको पासवर्ड का नहीं पता होगा, आपके पास पिन नहीं होगी 4 डिजिट्स की, तब तक जो है आप उस कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
जो ज़्यादातर जो एटीएम होते हैं वो ब्रांचों के करीब लगाए हुए होते हैं, लेकिन आजकल जो है वो किसी भी जगह पे, मॉल्स वगैरह में, थिएटर्स वगैरह में, स्टेशन वगैरह पे, किसी जगह पे भी जो है वो एटीएम जो है वो प्लेस किए होते हैं। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एटीएम प्लेस किया हो सकता है, किसी जो है वो मॉल के अंदर या किसी जो है स्टेशन के ऊपर भी हो सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल की एक जो है वो एक टाइप है। जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं ये चिप बेस्ड होते हैं, इनके ऊपर जो है माइक्रो चिप होती है, जो येलो कलर की आपको नजर आ रही है माइक्रो चिप होती है, जिसके ऊपर जो है मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है। जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं इस कार्ड के जरिए, तो जो इसका इसके ऊपर जो इस कार्ड के ऊपर जो इसके साथ जो मुंसलिक लिंक जो अकाउंट होता है उसके ऊपर जो डेबिट और जो बैलेंस होता है वो आ जाता है, और उसको यूज़ करते हुए आप जो है वो इसके ज़रिए जो है वो पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं। जैसे आप शॉपिंग वगैरह आपने करनी है तो आपके पास कार्ड है, तो वहाँ आप कार्ड को स्वैप करके जो है वहीं से आपको पिन के ज़रिए आप जो है उसको की ज़रूरत नहीं होती। सॉरी, इसके जो है वो स्मार्ट कार्ड के अंदर पिन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे एटीएम कार्ड्स के अंदर पिन की ज़रूरत होती है, इसमें स्मार्ट कार्ड के अंदर पिन की ज़रूरत नहीं होती। आपने उस मशीन पे स्वैप किया और उससे जो है वो आपने कोई चीज़ जो है पर पे कर ली, और आप जो है ना वो आपने उस पेमेंट जो है वहाँ पे दे सकते हैं। ये एक जो है पावरफुल किस्म का जो कार्ड होता है, जो कि जो है वो बहुत सारे फंक्शन जो कि एटीएम कार्ड वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, डेबिट कार्ड वाले जो होते हैं उनको परफॉर्म करता है। टेली बैंकिंग क्या होती है? टेली बैंकिंग का मतलब ये होता है कि फ़ोन के ऊपर जो है वो बैंकिंग, ये जो है वो मार्केटिंग के लिए जो है बैंकिंग सर्विसेज जो है वो आमतौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। जो कस्टमर होता है वो नॉन कैश जितने भी जो टास्क होती हैं, जो बैंकिंग होती है फ़ोन के ऊपर जो है वो किसी भी तरीके से, इस टेली बैंकिंग के अंदर जो है वो कैश इन्वॉल्व नहीं होता। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं कि जो कैश के अलावा, मतलब आपका बैलेंस कितना है, ट्रांजैक्शन नहीं होगी यहाँ से, जस्ट ये कि आपने पता करना है कि अपना बैलेंस क्या है, या दूसरी जो सर्विसेज वगैरह हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है बराह रास्त, उसको टेली बैंकिंग के ज़रिए जो है आप कर सकते हैं। ये जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है वो मोबाइल बैंकिंग वगैरह का जो है वो एक जो है नया कॉन्सेप्ट है, और ये जो है वो एक बहुत जो है वो इफ़ेक्टिव किस्म का जो है वो एक चीज़ मर्ज हो रही है मोबाइल फ़ोन रेट्स वाली। ठीक है जी। इंटरनेट बैंकिंग बैंकिंग जो होती है, ये जो होती है कि ये बैंकिंग सिंगल माउस के ऊपर, सिंगल क्लिक के ऊपर जो है वो आपको जो है बैंकिंग हो जाती है। बैंकिंग के अंदर जो है वो कस्टमर जो होता है वो बैंक का वो पीसी और लॉगिन होता है, और उससे बैंक वेबसाइट से जो है वो बेसिक फंक्शन वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। बिलफर्ज आपके पास जो है वो पायनियर की जो है एक जो है वो यूके का जो है वो एक बैंक है, उसका आपने अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ पे आपके पैसे हैं, तो आपको कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जो है वो पिन की ज़रूरत भी नहीं है, उसमें आपको ना एटीएम की ज़रूरत है, ना उसमें जो है स्मार्ट कार्ड की ज़रूरत है। जो है उसमें आप उसका उस बैंक का आपने यूज़र नेम पासवर्ड बनाया होता है, वेबसाइट के ऊपर उसके लिंक पे जाते हैं, वहाँ अगर आपके अकाउंट में जो पैसे हैं उसको उस इंटरनेट के ज़रिए, आप उस वेबसाइट के ज़रिए जो है वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है। अब फायदा क्या होता है इस ई बैंकिंग का? फायदा ये होता है कि आपको 24/7 जो है ये फैसिलिटी मिली होती है, आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो स्पेसिफिक जगह के ऊपर नहीं जाना पड़ता। फिर ये यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब ये कि आपने जो है वो ट्रेडिशनल जो है मोड के बैंकिंग में, बैंक के अंदर आप गए तो वहाँ रश है, तो आपको जो है वो उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वहाँ पे जो है वो खाने का वक्फा है तो आपको उसका वेट करना पड़ेगा, ये बहुत सारे मामलात होते हैं। जबकि ये इजी टू यूज़ होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है, और आप उसकी किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो कॉस्ट होती है वो इसकी कम होती है, और पोर्टेबल बैंकिंग होती है, आप बैंक को किसी भी शहर के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ स्पेसिफिक जगह की जाने की ज़रूरत नहीं। इससे क्वालिटी ऑफ बैंकिंग जो है वो बढ़ गई है, और इससे जो स्पीड है बैंकिंग की वो भी जो है वो बढ़ गई है। अब इसका कुछ ड्रॉप, जहाँ जो है वो किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होता है वहाँ उसके नुकसानात भी होते हैं। तो इसकी जो है वो नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि इसकी जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है, इसको ऑनलाइन बैंकिंग को स्टार्ट करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। कि आपने अगर एटीएम वगैरह लगाने हैं तो एटीएम की जो मशीनें हैं उनको लेना, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी मेंटेनेंस, ये जो है वो स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा जो है वो काम है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग और मेंटेनेंस है, कि ट्रेनिंग है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रेनिंग करनी है कि ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो जो ये
एटीएम है बिलफर्ज उसकी बात करते हैं, तो उसको ऑपरेट कैसे कर, उसको जो है उसमें पैसे कैसे डालने हैं, उसका जो है वो दूसरे मामलात कैसे हैं, तो उसके लिए आपको अपने एम्प्लॉय की, बैंक जो होते हैं उनको अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और मेंटेनेंस भी उसका जो है वो है कि कभी कोई एटीएम के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आ गया या किसी और सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो उसको उन मेंटेनेंस के लिए भी जो है वो उनको जो एम्प्लॉय हायर करने पड़ते हैं, इसकी लिमिटेशन है। फिर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इंटरनेट के लिए कि इनको जो है वो SSL जो है सिक्योर जो है वो लेयर जो है वो जो उनको जो है वो करने प्रोटोकॉल वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें उनको इनक्रप्ट मतलब है कि डाटा को वेबसाइट के ज़रिए जो है वो सिक्योर बनाना पड़ता है। और दूसरा जो एटीएम वगैरह है तो उसके अंदर जो है एंटी स्कैमर और बहुत सारी चीज़ें लगा के वहाँ पे सिक्योरिटी को जो है वो जो है वो एक भी इसका ये ड्रॉबैक है कि इसमें सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ता है। फिर कुछ लीगल इश्यूज होते हैं इंटरनेट बैंकिंग के अंदर, वो भी इसकी जो है वो लिमिटेशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन के अंदर जिस तरह जो है वो ट्रेडिशनल बैंक के अंदर फ्रॉड क्या है कि वहाँ गन पॉइंट के अंदर कोई भी आप आके वहाँ आपसे कोई पैसे छीन सकता है, वहाँ बैंक के अंदर आके तो पूरे का पूरा बैंक लूट सकता है। तो इसी तरह जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के भी फ्रॉड्स होते हैं कि जो अब ऑनलाइन बैंक आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो 2004 तक जो है वो जो है वो जो इंटरनेट के बैंक थे जो फ्रॉड हैं ऑनलाइन बैंकिंग के, वो जो है वो रिपोर्ट हुए 2004 के अंदर। उससे पहले ये कोई नहीं थे। उसमें जो है वो पासवर्ड फिशिंग है, एक फिशिंग जो है वो एक टेक्निक है। फिशिंग टेक्निक के ज़रिए जो है वो फेक किस्म की जो है वो ईमेल जो है और फेक किस्म की जो वेबसाइट्स होती हैं क्रिमिनल की तरफ से, वो उनको जो है उनको सर्कुलेट किया जाता है, उनको जो है वो स्प्रेड किया जाता है, और जो है उनके ज़रिए जो है उन फेक वेबसाइट के ज़रिए, उन फेक ईमेल के ज़रिए जो है वो कस्टमर से उनका डाटा लिया जाता है और उस डाटा को ले के फ्रॉड किया जाता है। इसको हम फिशिंग कहते हैं। फर्स्ट टाइम जो है 2008 के अंदर जो है 2008 के अंदर 20,000 जो है फिशिंग के इंसिडेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए कि ईमेल की फेक किस्म की और फेक किस्म की जो हैं वो वेबसाइट्स थी, और वहाँ से डाटा को हैक कर लिया गया और वहाँ से जो है वो उनके साथ, लोगों के साथ फ्रॉड कर लिया गया। ठीक है, स्पेयरवेयर्स होते हैं कि ये जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जो खुफिया तौर पे जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं कंप्यूटर के अंदर, और कंप्यूटर के ऊपर के जो है ना वो विदा किसी परमिशन के बगैर जो है कंप्यूटर और उसके जो यूज़र होता है उसका जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो जो है हासिल कर ली जाती है इन स्पीवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए, कि यूज़र जो होता है उसको पता भी नहीं होता उसकी सारी जो है इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो सारी मालूमात होती है उस सिस्टम के अंदर जितना डाटा होता है उसको हैक कर लिया जाता है इन स्पाईवेयर्स के। एक और सॉफ्टवेयर टेक्निक जो कि जो है वो फ्रॉड के लिए, इंटरनेट ऑनलाइन फ्रॉड के लिए यूज़ होती है, वो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि कस्टमर्स के पीसीज के ऊपर जो है वो इंस्टॉल करवाए जाते हैं किसी भी तरीके से, और उसके बाद क्या होता है कि ये करते क्या हैं कि जब ये इंस्टॉल हो जाते हैं तो ये ऑनलाइन बैंकिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं उनका जो डाटा होता है उसको रिवर्ट कर देते हैं कि स्पेसिफिक फेक वेबसाइट के ऊपर, कि जो यूज़र होता है वो यही उसको लग रहा होता है कि वो उसी स्पेसिफिक बैंक की जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ कर रहा है, जबकि वो उसके साथ लिंक नहीं होता, बल्कि उसका जो डाटा होता है वो फेक वेबसाइट्स के ऊपर जा रहा होता है, और उससे वो उसका डाटा जो है वो कैप्चर करते हैं। उस डाटा कैप्चर करने के बाद जो है उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो यूज़ करके, मिसयूज़ करके जो है वो उसके साथ थेफ्ट किया जाता है। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये जो है वो फ्रॉड की एक मिसाल है। जो थर्ड तरह का जो है अपना फ्रॉड करने का तरीकाकार, वो थोड़ा ये जो है वो हार्डवेयर टाइप का होता है। पहले दोनों जो थे वो सॉफ्टवेयर टाइप के थे। एक स्पाईवेयर के अंदर भी जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, और जो है वो ट्रोजन हॉर्स के अंदर भी जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे थे। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी हार्डवेयर इन्वॉल्व होती है कि जहाँ पे आपका कार्ड जो है वो इंसर्ट किया जाता है वहाँ पे एक प्लास्टिक का जो है जो है वो कैचर के साथ जो है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप जो है वो उसके साथ चिपका दी जाती है उसके अंदर, उस जगह पे जहाँ पे कार्ड इंसर्ट किया वहाँ पर रख दी जाती है। जब जो है वो आप अपना कार्ड उसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो आप उस पर इंफॉर्मेशन जब जो है वो अपना कोड वगैरह देते हैं तो वो जो है उस मैग्नेटिक
जो है वो स्ट्रिप के ऊपर जो है वो सेव हो जाती है, और आपकी जो ट्रांजैक्शन नहीं होती, क्योंकि डाटा जो है वो एटीएम में जा ही नहीं रहा होता, तो आप जो है वो कार्ड को निकाल लेते हैं, या जो है वो तो और जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो उस स्किमर के ज़रिए, उस जो है मैग्नेटिक जो है वो स्ट्रिप के ज़रिए वो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो उस पर सेव हो जाती है, और वो उसको थेफ्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये जो थे वो तीन तरीक़ाकार थे कि जो मॉडर्न बैंकिंग के बाद जो है ये जो है वो थेफ्ट के तरीक़ाकार जो थे वो आए, और इनके ज़रिए जो है वो आजकल लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है।